I'm a two-time hypothermia survivor. Hypothermia, one of the most challenging and one of the most common problem जो आप फेस करते हैं इस तरह के स्नोई या बहुत ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर। सो हाइपोथर्मिया क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, आइए देखते हैं। मैं और मेरे साथी हम इस इन्वायरमेंट में हाइकिंग कर रहे थे और 2 दिन से हम इस स्नो इन्वायरमेंट में थे और मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि ये स्लो हो गया, इनका रिस्पांस स्लो हो गया और ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, कई बात सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे और आज कभी इनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी इनको लगता है कि इनका दिमाग सुन हो गया है और इनको ज़बरदस्त शिवरिंग शुरू हो चुकी है। एंड दिस इज़ वेयर माई विल्डरनेस रिस्पॉन्स अलर्ट्स गेट इन एक्शन और मैं यहाँ पे रिकग्नाइज करता हूँ कि ये हाइपोथर्मिया है और इस वक्त जो मुझे सिम्टम इनके मिल रहे हैं, दिस इज़ अ माइल्ड hypothermia. So let's see how we treat a patient which is suffering with mild hypothermia in this environment. So generally on a camping trip आपके पास आपका कैंप होता है, आपका मैट, स्लीपिंग मैट होता है और आपके पास लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं इनको इस वक्त ये ज़मीन पे बैठे हैं, ठंडी सरफेस है और उससे हटा के इनको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि ये मैट के ऊपर बैठ जाएं ताकि इनको ज़मीन से जो है वो सर्दी आना बंद हो जाए। Now the next thing I see कि इनके इस वक्त जूते और सॉक्स बिल्कुल गीले हो चुके हैं और मैं अगर इनकी पल्स चेक करता हूँ तो जनरली हाइपोथर्मिया के अंदर पल्स भी बहुत स्लो होती है और शिवरिंग। हाइपोथर्मिया आपकी बॉडी से टेम्परेचर का रिलीज हो जाना, आपकी बॉडी से हीट का निकल जाना। क्यों? आप मुसलसल या स्नो में चल रहे हैं या मुसलसल किसी कोल्ड बॉडी के साथ आपकी बॉडी इन टच है, पानी के अंदर हैं या बारिश में भीग रहे हैं। सो उस वजह से आपकी बॉडी की हीट निकल जाती है, जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ हीट इंसान की ज़िंदगी के लिए चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। हाइपोथर्मिया कैन लीड टू डेथ इवन अगर खुदा न खास्ता आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, आपका मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होने जिसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कोई हॉट ड्रिंक, गर्म पानी रेडी हो जाए जो आप अपने साथी के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आप 2-3 लोग मौजूद हैं, आप अपने एक टीम मेंबर को कह दें कि वो गर्म पानी करना शुरू कर दें। मीनवाइल मैं अपने साथी को इस वक्त इनके जिस्म से जो ठंडे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बूट बिल्कुल गीले हो चुके हैं और इनके सॉक्स भी गीली हो चुकी हैं। सो मैं ये रिमूव करके इनके सॉक्स मैंने रिमूव कर दिए, शूज़ रिमूव कर दिए और मैंने चेक किया कि इनकी बॉडी के अंदर बाकी चीज़ें। सो मेरा गेस ये है कि इस वक्त इनके पाँव गीले होने की वजह से मुसलसल इनको हाइपोथर्मिया का अटैक हुआ। सो आई हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स और वो मैं इनको जल्दी से पहना देता हूँ ताकि इनके पाँव जो है सर्दी की वजह से मज़ीद ठंडे ना हों। ये इस वक्त मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक माइल्ड हाइपोथर्मिया है जिसमें मेरे साथी रिस्पॉन्सिव हैं और उनको मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आई हमने देखी जहाँ पे आपका साथी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव ना हो, तो वहाँ पे आपने उनको खुद ही ट्रीट करना है। आपने उनके अगर कपड़े रिमूव करने हैं, गीले जूते या सॉक्स रिमूव करने हैं, वो आपको खुद ही करना होगा। सो इन माई केस माई फ्रेंड इज़ रिस्पॉन्सिव, तो मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास टेंट की फ्लाई मौजूद है और ये आपको पता है विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ होती है। इस वक्त ज़रूरत है इनकी बॉडी की हीट को कंटेन करने की, तो उसके लिए हम वो तमाम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे जो इनकी बॉडी की हीट को रिटेन कर सकते हैं। ओके, पानी गर्म हो चुका है, वो पानी मैं यहाँ से लेके इस बॉटल के अंदर ऐड करता हूँ। आइडियली अगर जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर कम से कम 2 सपोर्टिंग मेंबर्स हों तो एक मेंबर इस पानी वाले मामले को हल करेगा और मीनवाइल आप उस पेशेंट को अटेंड करें। तो इसी तरह से हमने इनको ये बताया कि ये अपनी बॉडी के साथ उसको रख के और जितना हम इनको कवर कर सकते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा कैप मौजूद है तो मैं इनकी कैप उतार के और इनको एक गर्म कैप पहना दूँगा। मेरे पास मेरा पार्का मौजूद है, इस पार्का की मदद से मैं इनकी लेग्स कवर करता हूँ और इसी तरह से हमारे पास ये स्लीपिंग बैग मौजूद है। मैं बहुत क्विकली ये स्लीपिंग बैग ओपन करके
इनके पाँव सबसे पहले मैं इसमें कवर कर देता हूँ ताकि इनके पाँव को हम मैक्सिमम हीट दे सकें। मेक श्योर कि उनका जो ब्रीदिंग लाइंस हैं, इनकी सांस की नाली है, वो डिस्टर्ब ना हो। और अब मेरे पास ये जो प्लास्टिक की शीट है, जैसे मैंने बताया कि ये वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ है। अब इस शीट की मदद से मैं इनको मैक्सिमम रैप कर लूँगा ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो इनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है वो हीट बाहर ना निकले। सो जनरली दिस इज़ द बेसिक सेटअप जो आप आउटडोर सेटिंग में, जहाँ पे आपके पास आपका टेंट, आपका स्लीपिंग बैग, आपके मैट्स, आपके वार्म लेयर्स, आपके पास स्टोव मौजूद है। दिस इज़ हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड फॉर हाइपोथर्मिया। डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कंडीशन, आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक हिज कंडीशन गेट्स नॉर्मल। शिवरिंग इज़ अ सिम्टम। ये इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी को सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और आपकी बॉडी शिवर करके, मूव करके अपनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है ताकि उसकी सर्दी कम हो सके। सो शिवरिंग इज़ द बेसिक सिम्टम। इसी तरह से मैं अगर आपसे शेयर करता चलूँ, 2 दफ़ा मेरे साथ हाइपोथर्मिया का मामला हुआ। एक दफ़ा मैं इसी तरह अपने दोस्तों के साथ इन द वेरी अर्ली स्टेज, जहाँ पे मुझे इस तरह की आउटडोर सर्वाइवल का नहीं पता था, तो मैं और मेरे एक दोस्त जिमी, जिनकी स्टोरी मिस्ट्री ऑफ सियाचिन स्लीपिंग बैग में आपने सुनी, हम दोनों स्नो में कैंपिंग करने चले गए। हम 2 लोग एक टेंट में, वी हैड 1 मैट्रेस। सो एक मैट पे हम कैसे सोएं, तो वी डिसाइडेड कि हम अपने अपर टोर्सो के नीचे मैट्रेस बिछा लेते हैं, तो हम दोनों उसके ऊपर होंगे और लोअर पार्ट पे हम जैकेट्स बिछा लेंगे। सो व्हाट हैपेंड, रात को उस जैकेट में से ठंड आना शुरू हो गई, मुझे शिवरिंग शुरू हो गई। कोई जमशेद के बकौल मुझे नहीं याद, बिकॉज योर मेमोरी स्टॉप्स, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया। इसलिए आपके दोस्तों का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जमशेद रियलाइज्ड दैट आई हैव गॉट सीवियर कोल्ड। उस वक्त हमें नहीं पता था कि हाइपोथर्मिया क्या होता है और क्या करना होता है। तो जमशेद ने मुझे ज़बरदस्ती अपने स्लीपिंग बैग में टक इन किया। We two together in 2 sleeping bag. He hugged me and almost 1 hour later, which is narrated by Jamshed, कि मेरी शिवरिंग ख़त्म हुई और उसने फिर मुझसे पूछा ठीक हो, खैरियत से हो, और उसके बाद we couldn't sleep that night and that was my first experience. इसी तरह से दूसरी दफ़ा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हम सी कायाकिंग कर रहे थे और डीप ओशन के अंदर, विंटर्स के अंदर शदीद बारिश हो रही है और हम उसमें सी कायाकिंग कर रहे हैं और हमारे ऊपर रेन जैकेट्स, रेन लेयर सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद मेरे जो कायाक के बडी थे, he stopped responding and then we realized that he has got hypothermia. उसी जगह डीप ओशन के अंदर हम लोगों ने तमाम कायाक्स को रैफ्ट अप किया। वहीं पे हमारे फेलो इंस्ट्रक्टर्स आए और उन्हीं कायाक्स के ऊपर चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया और उसकी जो वेट लेयर्स थी उनको हमने वहाँ पे चेंज किया। और वहाँ पे 4 लोग थे जिन्होंने ऊपर से शेल्टर पकड़ के रखा कायाक्स के अंदर डीप ओशन में ताकि बारिश उसके ऊपर ना आए। एंड देन वी काyak बैक टू द बीच, वहाँ जाके आग जलाई, उसको ट्रीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ही रिकवर्ड। सो दोस्तों, माइल्ड हाइपोथर्मिया इट इज़ डेंजरस, इट कैन लीड टू सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड के अंदर जैसे मैंने बताया कि उसके जिस्म से जितनी भी वेट लेयर्स हैं, उसके अंडरवेयर से लेके उसकी सॉक्स से लेके उसकी कैप तक, वो तमाम वेट लेयर्स रिमूव कर दें, ड्राई लेयर्स पहनाएं, जितने एक्स्ट्रा कपड़े आपके पास है वो उसको पहनाएं। उसके अंदर गर्म पानी अगर आपके पास किसी फॉर्म में मौजूद है तो वो उसको दें। शुरू में उसको ड्रिंक करने के लिए ना दें, उसकी स्किन से उसको हीट को एब्जॉर्ब होने दें। जब वो थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, होश में आ जाए, तब आप उसको कोई गर्म पानी, कहवा या कोई कार्बोहाइड्रेट्स लाइक हॉट चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें कोशिश करें कैफ़ीन से अवॉइड करें। आप गर्म पानी सिंपली दे देंगे, वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। सो इस तरह से चांसेस हैं कि आपका साथी नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद कोशिश करें कि उस टीम मेंबर को दोबारा उस एनवायरनमेंट में जाने से अवॉइड करें, बिकॉज वो कंडीशन रिलैप्स कर सकती है और इस दफ़ा वो सवेयर हो सकती है। जो सवेयर हाइपोथर्मिया है, generally as beginner it's very difficult for us to treat because severe hypothermia के अंदर you need a medical emergency support और उसको hospitalize होना होगा because severe hypothermia attacks the brain, it stops the brain working permanently। so उस केस में आप सिर्फ ये precaution ले सकते हैं कि आप उस condition तक जाने से पहले अपने साथी की या अपनी conditions को observe करना शुरू करें ताकि आप severe condition तक
ना पहुंच सकें। अच्छा, ये कंडीशन सिर्फ स्नो के अंदर नहीं होती, आप आम शहरों में विंटर्स में बारिश में बहुत ज़्यादा भीग जाएं तब भी पॉसिबिलिटी होती है हाइपोथर्मिया की। सो व्हेन यू गो इन आउटडोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे वार्म, स्टे सेफ, सेव योर लाइफ।